हेलो दोस्त। रेलवे में न्यू भर्ती 2020 में नहीं आएगी, ऐसा लोगों को कहना है, मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने चैनल पे जैसे ही सुबह से देख रहे हैं, एक लाइन सी लग गई है। हर कोई पूछ रहा है वैकेंसी, लेटेस्ट न्यूज क्या है। कुछ पूछता है एनटीपीसी के एग्ज़ाम नहीं होता, कोई पूछेगा कि मेरा बनाए में क्या होगा, कोई पूछता है हिंदुस्तान न्यूज में आ रहा है कि ग्रुप डी की वैकेंसी कैंसिल हो गई है, कोई कह रहा है कि अंडर प्रोसेस वाले का क्या होगा, कोई पूछता है कि एनटीपीसी की परीक्षा 2000 में होने की संभावना है या नहीं है। ये सारा सवाल देख के मुझे एक ही चीज़ याद आता है कि आपने एक कहाँ से आग उठी है। इसका सबसे बड़ी चीज़ है फेक न्यूज चैनल। क्योंकि मुझे पता है, बिना देखे बता सकता हूँ कि ये चैनल अगर उस चैनल पे अगर अपडेट नहीं होता तो ये सारी क्वेश्चन मेरे चैनल पे कम से कम नहीं आता। क्योंकि दोनों रेलवे से जुड़े इंक्वायरी रहती है लोगों को, और रेलवे की जगह से कोई न्यूज़ नहीं आ रही है तो यही न्यूज़ आ रही है। ये ऐसा एक लॉकडाउन में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा रेलवे में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होते रहता है कि कॉस्ट कैसे कटिंग किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। ये प्रोसेस के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल उठता है, सबसे पहले लोग बोले हैं कि नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो मैं सबसे पहले आपको भी बताया था कि रेलवे में हमेशा पोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख खाली रहता है, लेकिन वैकेंसी कब आएगी, यूटिलाइज कब करना है, ये किसी को नहीं पता होता। और तो कभी पहले रेलवे बोला भी नहीं कि अभी वैकेंसी हम लाएंगे, तो अभी नया वैकेंसी आएगा 2020 में या नहीं आएगा, इसकी सवाल ही छोड़ दो आप। यानी ये कोई कहता है कि 2020 में आएगा, एलपी की आएगा, टेक्नीशियन की आएगा, तो हमें नहीं लगता कि ये रिलेवेंट सवाल है। क्योंकि वैकेंसी तभी आएगी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको अप्रूव कर देगी। और ये अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं है, और पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। यानी अभी भी हम कह सकते हैं कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, कोई पता नहीं है। दूसरी सवाल लोगों का था कि आरआरसी ग्रुप डी 19 रद्द हो गया है, इसके बारे में क्या खबर है। तो चलिए एक छोटे से हम भी सहारा ले लेते हैं। जो कॉस्ट कटिंग की बात चल रही है और यह स्टाफ ने ही शेयर किया है, और जिसमें WCR के बारे में, कॉस्ट कटिंग के बारे में बोला गया है। इसमें सबसे पहले तो ये बोला गया कि 30% कॉस्ट कटिंग किया जाएगा, एम्प्लॉइयों का 30% के रूप में, अलाउंस के रूप में कटिंग किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है क्या? हमेशा होता है। हालांकि रेलवे ने इसको डिसएग्री कर दिया है, इससे वैलिड नहीं माना है, वो कटिंग करने की बात ही नहीं कर रहा है। दूसरा कह रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं कि, तीसरा कह रहा है कि फर्दर नो फर्दर वैकेंसी फॉर ग्रुप डी, और आरआरबी ने एग्री भी कर दिया। अब इसी को लोग कह रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी कैंसिल हो गई है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी की वैकेंसी ऐसे ही ओवर रिक्वायरमेंट के अनुसार से ज़्यादा लिया हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आरआरसी 1/2019 की वैकेंसी की अभी ज़रूरत नहीं थी। उस समय इलेक्शन था, जिसके कारण से 2021 तक का जोड़ का वैकेंसी लिया गया है, और 2021 का भी इंक्लूड करके लिया गया है, जिसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे चलती रहेगी और चलती रहेगी। अभी 1/2018 से ही उनका काम हो रहा है, तो 2/2018 को जितना डिले कर सकते हैं वो करेंगे। इसके लिए कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और लोग कहते हैं कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम से पहले ग्रुप डी होगा, तो ये भूल जाइएगा, कभी नहीं होगी। क्योंकि ये पहले इनका टारगेट है कि 1/18 को यूटिलाइज कर ले, उसके बाद आपकी 1/19 आरआरसी वाले का देखा जाएगा। तो ग्रुप डी की नई वैकेंसी आएगी, इसके लिए श्योर रहिए। क्योंकि ये बात पहले भी हमें पता है, और पहले वीडियो के माध्यम से भी मैंने बता दिया है कि ये 2021 की वैकेंसी थी, उसको एक्सटेंड करके जितना ले जा सकते हैं आगे जाएगा। इसी तरह बहुत सारा इन्होंने कॉस्ट कटिंग की बात किया है। तो ये सब प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहती है। और सबसे पहले बात अभी पिछली वीडियो में ही बताया था कि न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग में, कि जब सिस्टम प्रोग्रेस करता है, क्या करता है, सिस्टम प्रोग्रेस करती है तो वैकेंसी भी प्रोग्रेस करता है। सिस्टम स्लो डाउन होता है तो वैकेंसी भी स्लो डाउन होता है। तो इसके लिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर रेलवे बंद ही रहेगा तो भर्ती क्यों करेगा। ये किसी न्यूज़पेपर में छपे या नहीं छपे, या जो भी प्रोसेस हो। कुछ लोग कह रहे हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम 2020 में होगा या नहीं होगा। देखिए, एनटीपीसी के एग्ज़ाम के प्रोसेस बहुत तेज़ से है, लेकिन अभी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट को है कि किसी तरह जो हमारा वायरस का प्रॉब्लम है, जो बढ़ते जा रहा है, प्रिवेंशन है, उसको बढ़ाया जाए, न कि एग्ज़ाम के बारे में सोचा जाए। तो डिले हो सकता है, लेकिन 2020 में CBT 1 तो कम से कम कंफर्म होगा, और उससे पहले होगा, ये मेरा उम्मीद है। बाकी
कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कंडीशन लॉन्ग चलेगा। उसके बाद कुछ लोगों का और भी सवाल एक था जिसके बारे में भी ले लिया जाए। वो सवाल था लास्ट के रूप में कि एलपी की सैलरी कब मिलेगी। तो दिखा दिया कि 30% जब इन्होंने एडवांस कट करने की बात मना कर दिया, अलाउंस कटने का मना कर दिया, तो सैलरी कट करने की प्रोसेस ही अभी नहीं हुआ है। और अगर कट भी होता है तो देश हित में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 10-5% अगर कुछ दिन कट जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आई एम एग्री फॉर सम कट अमाउंट फॉर देश हित अभी कंडीशन के अनुसार। लेकिन जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ज़्यादा सैलरी नहीं कटता, क्योंकि उनको जो पेमेंट मिलती है वो जोड़ के मिलती है। और ये 5-10% अगर कट करना है गवर्नमेंट के, तो उनके पास एक ऑप्शन है, जो डीए नहीं बढ़ाएंगे तो वो मेकअप हो जाएगा। आपको जो बोनस मिलता है वो नहीं बढ़ाएंगे, उससे मेकअप हो जाएगा। और भी ऑप्शन होते हैं, जो अदर खर्चे होते हैं उसको कम करके किया जाता है। क्योंकि सैलरी इस हिसाब से जोड़ के दिया जाता है कि एक एम्प्लॉय का ये मिनिमम पेमेंट है, इसलिए इसको कट करने की कोशिश जनरली कोई नहीं करता। हाँ, डीए पे भी हाथ लग सकती है, बोनस नहीं बढ़ सकता। अदर अनाउंस जो मिलता है उसमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट सैलरी पे कोई जनरली नहीं प्रॉब्लम आएगी। तो ध्यान रखिए, कोई भी सवाल हो, कोई भी कंडीशन हो, आप रेलवे की वेबसाइट पे चलिए। नहीं तो खाली बैठे हुए लोग बहुत हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और आपको गलत सूचना देंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। ये तो सब कोई जानता है कि कुछ भी अगर स्लो होता है, आपके घर में भी अगर स्लो होता है, मेरे घर में भी स्लो होता है, तो हम खर्चे करने कम कर देते हैं। ये कोई कौन नहीं कहता। आपके पास अगर आज 50,000 रुपये है तो आप अवेलेबल रहेंगे कि इसमें से कुछ खर्च कर लें। लेकिन आपके पास 5,000 10,000 रहता है तो उस समय क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि फ्यूचर भी हमें बचाना है और अभी की काम भी करना है, तो उस खर्चे को हम लिमिट करते हैं। ये सब की प्रोसेस है, इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ देर होगा लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये सब नई भर्ती वाली ये सब खबर आ रही है ना, नई भर्ती तो पहले भी नहीं आनी थी, अभी भी नहीं आएगी। जितना डिले होगा उतना लंबा होगा। मैंने बोला था कि शादी तभी होती है जब सब कुछ सही होता है, फंक्शन होता है, तभी जब घरों में खुशियाँ होती है। उसी तरह भर्ती जब भी होती है जब कंडीशन आपकी सही और स्ट्रेट प्रोग्रेस पे होता है। थैंक यू, धन्यवाद।